हाँ देखो ध्यान दो। वही नहीं कशी ना लेक्चर। सर बारिश जोर से गिर रही है क्या आपके इधर? हाँ बारिश जोर से गिर रही है। कॉल करा तिला, कॉल करा. देखो भाई कॉल बिल करो जो भी रहेगा उनको। तुला माहिती असेल ना 27 लोग ही मतलब कनेक्ट हो चुके हैं। चलो अपन चालू करते, कुछ नहीं, सिलेबस की वैसे भी बात नहीं हो रही है तो चलेगा, जाने दो। देखो सिलेबस की बात हो रही है यहाँ पे, सिलेबस इनडायरेक्टली पता चलेगा आपको। मैं क्या बताना हूँ सबसे लास्ट में बताऊंगा। ट्विस्ट अभी यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। तो ये सब चल ही रहा था, तो कैसे कैसे करके मैंने अपना रिलेशनशिप बनाया मैथ्स के साथ, ठीक है ना। बहुत डिफिकल्टी लगा मुझे, ये तो फिर भी नॉर्मल था। फिर वो इंटू इंटू वाला आया, -3 इंटू -5 ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर साला कभी कभी प्लस 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 रहता है, माइनस प्लस क्या रहता है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या, बोलो। -3 + 5 तो क्या होता है, माइनस, आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा कि पॉजिटिव आएगा? प्लस में आएगा। यहाँ पे -3 इंटू, देखा मेरे जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं सालो तुम लोग में कि कुछ स्मार्ट हो गए तो क्या हो गया पांडा बरोबर ना, 5 बड़ा है ना पांडा। हाँ सर तो बड़ा बड़े है। बड़े चीज का साइन ना, बड़े बड़े नंबर का साइन, राइट। हाँ। देखना इन लोग को मैथ्स ही नहीं आता कोणाच्या खुशीत ग? इन लोग को मैथ्स ही नहीं आता। पांडा मैथ्स में थी ना, पांडा मैथ्स में थी। हाँ तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ऐसे। पांडा मैथ्स में थी पर पांडा वीक था, पांडा को रोज नहीं आता था करते नहीं करते। पांडा, एक मिनट, पांडा तो पांडा होता है यार। सुनना पांडा, सुनना, तुझे ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि तू मैथ्स में वीक था या वीक है, ये बोलने की जरूरत नहीं थी, तेरे आंसर ने हमको बता दिया। -3 × 5 जो होता है ना पांडा, -15 होता है, -15 ही होता है। अब वो कैसे मुझे मत पूछ, वो उर्मिला को बाद में फोन करके पूछ, उसको मैथ्स आता है, मेरे को नहीं आता, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बार -3 होगा और फिर एक बार +5 होगा और फिर से एक बार माइनस होगा तो क्या होगा उर्मिला? बॉड मास रूल अप्लाई करो, बॉड मास। नहीं मतलब समझ रहे हो, मुझे पूछना क्या है पता है, माइनस माइनस प्लस, इन तीनों का आंसर क्या आएगा? तीनों में मल्टीप्लिकेशन है, माइनस आएगा। मारो साले राजा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस का आंसर प्लस आएगा ना यार, क्या आता है हाँ देखा मैंने राइट बोला। अब सुबह का टाइम नहीं होता ना, सुबह का टाइम होता तो मैं तुझे कुछ ऑफर करता, रे शाम के टाइम पे नहीं आता रात को दे दो नहीं ये तुमको क्या बता रहा हूँ, समझ रहे हो, हम सब लोग ना एक एरिया के लोग हैं, ये समझ रहे हैं यहाँ से, ये क्लियर हो रहा है क्या तुम लोगों को? We all are made with same species. विजय बहुत अच्छा बोला। मारो। क्या बोलूं यार, क्या बोलूं। आप समझ रहे हो ना, बैच वाले क्या मजे ले रहे होंगे, बैच के जो बच्चे थे ना बाकी, उन सबको सब आता था यार। आई वॉज द ओनली ब्लैक शिप जिसको कुछ नहीं आता था, तो बैच वाले बच्चों के लिए तो एवरीथिंग वाज वेरी मच ऑब्वियस। अरे ये क्या पागल है क्या, ये तो ऐसे ही होता है। और मैं पूछता था ऐसा क्यों होता है, वो तारे जमीन पर ऐसा सीन है ना, वो मेरा ही था, वो तारे जमीन पर मेरे भी बनाया मेरा करके भी लगता है। आप पे ही मूवी लिखा है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है कभी कभी, लेकिन मेरा ड्राइंग भी हक गले रे। बच्चे भी आपके जैसे ही दिखते हैं, हेयर कट भी इसका ऐसे ही था। अरे नहीं वो बच्चे का कम से कम ड्राइंग तो अच्छा था, मेरा ड्राइंग भी देखो ना कितना खराब है। तो भी आप हो ना आपकी टैक्स एक्टिंग में। अच्छी है ना फिर। हाँ यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं ताई, थैंक्स। देख ताई के पास आज भी वो नजर है जहाँ पे बच्चों में कुछ अच्छा दिखे उसको। थैंक्स ताई, तू ही एक अच्छी बच्ची है जिसने मुझको आज तक अप्रिशिएट किया है एक्टिंग के लिए। सुनो क्या बोला, वो सुना भी नहीं दिया। अरे मैंने बोला ताई के पास कितनी अच्छी नजर है, देखो आज भी उसको दिखता है बच्चों में अच्छा क्या है। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे में अच्छा मतलब एक्टिंग है, मुझे नहीं लगता था। मैंने बोला उर्मिला ने
मुझे मुझे तो लगता है कि मैं जेन्यून जो रहता हूँ, बिना एक्टिंग वाला, रियल वाला, वही अच्छा है। मैं ऐसे ही रहता हूँ। ठीक है। रहने दो। आप अच्छे ही हो। आपके फोटो देखो ना, आपने डाले थे बर्थडे के टाइम, एक भी फोटो आपका नॉर्मल नहीं था। अब सुनो, नहीं नहीं, वो टैन थीटा की स्टोरी भी मैं, मेरे बच्चे ने मुझे सेंड किया था उस दिन, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। बर्थडे के दिन एक स्टूडेंट ने अपने स्टेटस पे लिखा था ये स्टोरी, जो इसका कंक्लूजन है। तो ये सबसे मैं कैसे कैसे करके मैथ्स सीख ही रहा था। फिर सर ने क्या किया, 15-20 दिन हो गए हमारा मैथ्स पढ़ के, मैथ्स ही पढ़ाते थे रोज। सर को मैथ्स आता था, हमको मैथ्स नहीं आता था, तो सर मैथ्स ही पढ़ाते थे रोज। तो कैसे कैसे करके मैंने इसको डेवलप किया। कैसे डेवलप किया वो भी बता देता हूँ मैं, इनका अंडरस्टैंडिंग। मुझे सर ने बोला, राम तेरा ना पूरा बेस ही खराब है, तो हमारे यहाँ पे 7, 8, 9, 10 इतने स्टैंडर्ड चलते हैं, तो 7वीं से लेके 10वीं तक की जितने स्टैंडर्ड है सबके लेक्चर अटेंड करेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह चले जाता था वहां पे, रात को 9-10 बजे तक क्लास में ही रहता था, जितने बैचेस होते थे सब में बैठा था, और 10 का मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन दोनों बैठता था। कभी कभी तो वहां पे जो पेरेंट्स आते थे, वो इंक्वायरी, क्या फोन वगैरह ज्यादा नहीं होते थे, तो इंक्वायरी करने आती थी कि ये 7 का बैच कितने बजे होगा, 8 स्टैंडर्ड का बैच कितने बजे होगा, तो मैं ही बता देता था। उनको तो लगने लगा था कि मैं स्टाफ हूँ वहां का। इसलिए आपको आदत हुई है लेक्चर लेने की बड़े बड़े। नहीं, हाँ, ऐसे भी बोल सकते हो कि बचपन से मैंने लंबे लेक्चर बैठे हैं, लेकिन गैप रहता था उनमें, ठीक है ना, क्योंकि सर तो कॉमन थे ना, तो गैप रहता था। कैमरा, हाँ, वो आगे बैठ के तुम जैसे हरामी दोनों मारा मारी करे, मैंने बोला कैमरा मत गिराओ, मारा मारी करो गाड़ी से उतर के। हाँ, तो कैसे कैसे करके मैंने यार वो सारे स्टैंडर्ड अटेंड कर करके मैंने बेसिक का मैथ सीखा। फिर ना साला चालू हुआ ट्रिगो, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक जिसको भी बोलते हैं। और जो ये साइन थीटा कॉस थीटा ने अपना जिंदगी खराब किया ना, ये भगवान, क्या मारा है मेरे सर ने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाने के टाइम पे, मुझको ले मजे लिए ना मेरे, ठीक है ना। उसमें का एक स्टोरी बताता हूँ, उसमें बहुत सारी सीक्वेंस है, उसमें का एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ। आपको पता है हम लोग जब स्कूल में थे, तो ए कैटेगरी क्वेश्चन होते थे, बी कैटेगरी क्वेश्चन होते थे, जो इजी रहते थे, जो सब बच्चे सॉल्व करते हैं। फिर जो स्मार्ट बच्चे होते थे वो सी कैटेगरी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते थे, जो थोड़े डिफिकल्ट होते थे, थ्योरम बेस होते थे। और फिर आते थे डी कैटेगरी वाले क्वेश्चन, जो स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता था, क्लासेस में भी नहीं पढ़ाया जाता था। ये खाली डी कैटेगरी वाले क्वेश्चन उन्हीं को पढ़ाया जाता था जो टॉपर होते, रैंकर होते। पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद स्पेशल बैच ली जाती है उनके लिए, और उनको डी कैटेगरी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, जहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है, कुछ नई चीज बतानी होती है। ऐसा पता है आप लोगों को, डी कैटेगरी के क्वेश्चन? Yes. हाँ, तो ये बी कैटेगरी के क्वेश्चन में ना सर ने बोला तो जो बैच में टॉप 10 आएंगे ना वही बैठेंगे। तब तक तो हमारे बैच में मतलब रेगुलर बैच वगैरह के मिला के 50-60 बच्चे हो गए थे। सर ने बोला था जो टॉप 10 रहेंगे मैथ्स के पेपर्स में, प्रीलिम लूंगा, उनको ही डी कैटेगरी के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और ऐसे बोला गया और टॉप 10 बच्चे आए, ठीक है ना। तुमको क्या लग रहा है मैं टॉप 10 में रहूंगा क्या? नहीं। नहीं, ऑब्वियसली नहीं, मैथ्स देख के तुमको लगा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन उस बैच में 11 बच्चे बैठे थे, जो टॉप 10 आए थे वो और मैं। बताओ सर ने मुझे उस बैच में क्यों बिठाया था? देखने के लिए कोई कॉपी कर रहा है कि नहीं। नहीं, क्योंकि सर उन 10 बच्चों को नहीं मार पाते थे, वो स्मार्ट थे, सर को मारने में मजा आता था। तो मैं वो बकरा था जो मार खाने के लिए वहां पे बैठा था। और वो डी क्वेश्चन का डे 1 पकड़ लो, लेक्चर चालू होंगे, सर गए बोर्ड पे और सर ने लिखा बोर्ड पे ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, tan, ठीक है ना, ऐसा कुछ दिखता है tan थीटा। ये सर ने बोर्ड पे लिखा। अब तक की स्टोरी नहीं सुनी होगी, चलेगा, अभी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आगे ध्यान होना चाहिए आप लोगों का। सर ने मुझे बोर्ड पे बुलाया और बोला, राम पढ़। मैंने इसको पढ़ा tan थीटा। सर आराम से चेयर लेके बैठ गए, हाथ में स्केल, एकदम हल्के से मारा मुझे, ठीक है ना। बोला फिर पढ़। मैंने बोला tan थीटा। सर ने फिर मारा, फिर बोला पढ़। मैंने बोला tan थीटा। जैसे जैसे मैं tan थीटा बोल रहा हूँ ना, सर जो अपने स्केल का इंपैक्ट है ना वो बढ़ा रहे हैं, समझो, जोर जोर से मार रहे हैं अभी, ठीक है ना। इंपैक्ट और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। 5-6 बार हो गया मार के। फिर सर ने फिर से पूछा क्या है ये, तो मैंने बोला tan अल्फा, क्योंकि 6 बार मार खाया ना, तो बोला tan थीटा खा खा के मार खा रहा हूं, तो मैंने tan अल्फा बोला। तुमको क्या लग रहा है? तो सर ने और जोर से मारा, अल्फा अल्फा किधर है? तुमको क्या लग रहा है क्या लिखा है? तुम पढ़ो, 7-8 बार मार खा चुका हूं अब तक मैं।
तो वो लोग भी डर रहे हैं मार खाएंगे इसलिए। नहीं गाली नहीं दूंगा तुमको। 110 थीटा, क्या है क्या है पांडा? 110 थीटा, 110 थीटा। 110 थीटा। एक कांस्टेंट है, 1 है उसके आगे। इतना आगे नहीं वाले? पढ़े थे सर। ये प्रभु, हाँ। ये पांडा को क्या दिख रहा है? नहीं बरोबर पांडा ऐसा भी होता है। रिलेशनशिप। नहीं ऐसा भी एक थ्योरम है जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ये पता है तुम लोगों को? जहाँ पे वो कुछ नहीं होता। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करने को लगता है कभी कभी। हाँ पता है, मैं वही बता रहा हूँ ना। जहाँ पे ये पांडा तुम लोग ने ऐसे थ्योरम लाए क्यों है हरामी जैसे? जहाँ कुछ नहीं हुआ एक, जहाँ कुछ नहीं हुआ इनटू का रिलेशनशिप। हाँ। ये चलो रीड करो इसको, मेरा रीड करो। ज्योमेट्री अच्छा ये बाबा लगता है। रीड करो इसको, रीड करो अच्छे से रीड करो। बोलो। tan थीटा। देखा तुमको भी tan थीटा मिल रहा है, मुझको भी tan थीटा ही दिख रहा था। जिंदगी में बहुत मारा है सर ने, कम से कम आधा घंटा मारा होगा मुझे, मैं नहीं इसको क्रैक कर पाया। फिर लेकिन जो चेतन सर ने जो सेइंग बोली थी ना, उन्होंने मराठी में बोला था, मैंने उसको इंग्लिश में कस्टमाइज किया। उन्होंने बोला हमें, ठीक है, कि इफ यू कैन सी प्रॉब्लम इन लाइफ यू विल नेवर ग्रो। दिस इज अ प्रॉब्लम, tan थीटा इज अ प्रॉब्लम। इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, डोंट सी द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना? If you want to be a successful in life, you need to see the solution. So see the unseen, see the unwritten. They have written tan theta, but if you see tan theta as a tan theta, then you are having no wonder. You are reading what it is. You should know what it means. So tan theta means sin theta divided by cos theta. The day you have this vision where you can read tan theta as a sin theta divided by cos theta, from that day onwards you will start solving problems of your life. So instead of focusing more on problem, start focusing on possible solutions. This is what he said. Isn't it wonderful? तो लाइफ में तुम्हारे भी tan थीटा बहुत सारे रहेंगे, कुछ तो घर में बैठे रहेंगे। आजू बाजू में देख लो, मिले? और अभी सॉल्यूशन ढूंढो कि क्या करना है लाइफ में। दिमाग में देखो क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं और अभी लाइफ में सॉल्यूशन देखो। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि मैंने इनकम टैक्स में अभी आपको एक टैक्स की चोरी पढ़ाई यहाँ पे। अब देखो मैं इसको कोरिलेट कैसे कर रहा हूँ। किधर गई मेरी टैक्स की चोरी? ऊपर है। मैंने आपको एक टैक्स की चोरी पढ़ाई यहाँ पे कि इस तरीके से टैक्स इवेजन किया जाता है। आपको नहीं लग रहा डिपार्टमेंट को भी पता होगा? जब तुम जैसे शेमड़े बच्चों को ये पता चल गया, एकदम लाइट चला गया, सवाल ही नहीं, एकदम लाइट चला गया, मैं एकदम काला दिख रहा हूँ। तुम लोग लाइट का कुछ जुगाड़ कर चलेगा सकते हो? चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इनको बोला है, नहीं कुछ कर लेंगे। मेरे आर्टिकल जो है ना इनोवेटिव है रे। कुछ नहीं तो गाड़ी में साले शेकोटी हुए जला, तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अरे कुछ नहीं रे, कुछ नहीं तो गाड़ी में शेकोटी जला देंगे वो लोग। बहुत अच्छे है आपके आर्टिकल। हाँ तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट को पता होगा कि नहीं होगा ऐसे टैक्स की चोरी होती है? पता होगा, पता होगा। तो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 60 to 65 बनाया हुआ है ताकि ऐसे टाइप की चोरी ना हो। सेक्शन 60 to 65 में अगर आप ऐसे टाइप की चोरी करोगे, मतलब अपने वाइफ के नाम पे इनकम बुक करोगे, माइनर चाइल्ड के नाम पे इनकम बुक करोगे, HUF के नाम पे इनकम बुक करोगे, डॉटर इन लॉ के नाम पे इनकम बुक करोगे, तो जो ट्रांसफरर था सेठ जी, मेवाड़ा जी, उसके हाथ में क्लब होगा इनकम, उसके हाथ में क्लब होगा, मतलब इनका इनकम उसके हाथ में जाके क्लब होगा। तुम समझ रहे हो? मम्मा पाणी आण ना। मम्मा मला पण पाणी मम्मा. कम्प्युटर वरती त्याच्या पाणी। कैमरा गिर गया था, फिर से थोड़ा सेटिंग कर रहे। नहीं मेरे फेस पे ज्यादा आ रहा है लाइट अभी। हाँ, इतना कैंडल लाइट लेक्चर लग रहा है। कैंडल लाइट लेक्चर, ट्यूबलाइट लेक्चर चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग भूत पकड़ने आए और मैं कोई हॉरर मूवी का सीन बना रहा हूँ यहाँ पे। सही है। थँक यू माझ्या तोंडावर उजेड पाडण्यासाठी। मंडळ फ्लैशलाइट चालू किया है क्या? नहीं ट्यूबलाइट लगाया वो लोग ने गाड़ी में। हाँ सुनो, देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको
गवर्नमेंट ने इतने ही लोगों को पकड़ के रखा हुआ है, ये हो गया tan थीटा। मतलब आप इतने उसको देखना है सबको, ये बाप क्या क्या दिखना है? आजू वाले को दिखा, उसको देखने का है सबको। वो देखो बीच बीच में आ रहा है, पीछे पीछे वाला, आपके पीछे वाला। आपको दिलीप को देखना पीछे तुमको दिलीप देखना है? अरे दिलीप मेवाड़ा, ये देखो मेवाड़ा जी बेटा उधर कोने में, देख लिया आपने मेवाड़ा जी को? मन भर गया आपका? यही है वो जो टैक्स इवेजन कर रहा है। हाँ बेटा ऐसे टाइम पास करने बेटा बोलता है सर मुझको टैक्स ज्यादा आता है आपसे, मैं देखता हूँ आप ठीक से पढ़ा रहे हो कि नहीं। देखो ये जो 4 आइटम है इनको यूज करके टैक्स का इवेजन यूजुअली किया जाता है, ऐसा गवर्नमेंट को भी पता है और गवर्नमेंट ने इन 4 लोगों को पकड़ लिया है। ये tan थीटा है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि इनको यूज करके अभी आप टैक्स इवेजन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दैट। ऐसा मैंने लॉ में लिख दिया, क्योंकि करोगे तो क्या होगा, इनके नाम पे इनकम बुक करोगे, डिपार्टमेंट पकड़ लेगा, पकड़ के क्लब होगा, आपके हाथ में क्लब कर देंगे। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो tan थीटा है। sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा बताओ जल्दी इसका, वो देखो जो नहीं लिखा है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा नहीं दिख रहा है। मैं टैक्स इवेजन अभी भी पूछ रहा हूं, इसके बाद भी टैक्स इवेजन पॉसिबल है, कैसे? क्योंकि मुझे आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले ही चैप्टर, देखो मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि आप टैक्स इवेजन सीखो मेरे से, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजन है लॉ में, फिर भी लोग ढूंढ लेते हैं उसके रास्ते, तोड़ निकाल देते हैं। तो आपको पता तो होना चाहिए कि लोग कैसे करते हैं। बोलो ना, कैसे करोगे आप? अगर ये सेठ जी के जगह पे रहोगे तो इन 4 लोगों के नाम पे ट्रांसफर करोगे तो टैक्स लग जाएगा, तो आप क्या करोगे? बोलो, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं आपको लूप होल पूछ रहा हूं लॉ का। बोलो, नहीं समझ रहा है? अच्छा आपको मैं बता देता हूं एक स्टोरी। केरला में ना एक बहुत फेमस एक्टर है मोहनलाल, पता है आपको? सुना आपने मोहनलाल के बारे में? नहीं। नहीं सुना है? अगर ये केरला वालों को पता चल जाएगा ना कि तुमको मोहनलाल नहीं पता है तो तुमको ना मतलब गाली दे देंगे वो लोग। मोहनलाल उतना फेमस है एंड एक्चुअली ही इज अ ग्लोबली फेमस एक्टर, ठीक है ना? मतलब आपके हॉलीवुड के जो एक्टर्स है ना, हॉलीवुड क्या रे, हॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड, बॉलीवुड के एक्टर्स उसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा केरला वालों का मानना है। एंड आई हैव आल्सो सीन सम ऑफ हिज मूवीज, जेन्युइनली ही इज अ रियल एक्टर, ठीक है ना? और हर एक आध महीने में प्रलीन तो एक आध मूवी आ ही जाता होगा ना उनका, ऑलमोस्ट हर महीने एक मूवी आता है, तो कंटिन्यूअसली ही इज ऑन शूटिंग, ठीक है ना? तो मोहनलाल का ना एक प्रोडक्शन हाउस है आशीर्वाद प्रोडक्शन। आशीर्वाद प्रोडक्शन हाउस जो है ना, प्रोडक्शन आपको ये तो पता है ना, मूवी कौन बनाता है, मूवी में पैसा कौन लगाता है? एक्टर, डायरेक्टर, विलन, हीरोइन, कैमरामैन, कौन लगाता है मूवी में पैसे? प्रोड्यूसर। थैंक यू, तुमको इतना तो नॉलेज है। मतलब प्रोड्यूसर एक्टर को हायर करता है ना, प्रोड्यूसर जो होता है वो एक्टर को हायर करते हैं। तो मोहनलाल की जो मूवीज होते हैं ना वो आशीर्वाद प्रोडक्शन बनाता है, और आशीर्वाद प्रोडक्शन इज ओन बाय ड्राइवर ऑफ मोहनलाल। ओहो, कोर्स किसने ओन किया है? ड्राइवर ऑफ मोहनलाल, उसका नाम क्या है प्रलीन? उसका भी नाम फेमस है, ड्राइवर भी फेमस है भाई, एंटनी पेरुम्बावूर, ऐसा कुछ नाम है, एंटनी, मिस्टर एंटनी करके। देखो ड्राइवर भी फेमस है मोहनलाल का, इतना फेमस है मोहनलाल। शाहरुख खान के ड्राइवर का नाम पता है क्या तुमको? क्या नॉलेज रखते हो तुम लोग? छी, तुमको लग रहा है कि ड्राइवर का प्रोडक्शन हाउस रियल में है और रियल में वो ड्राइवर मोहनलाल को हायर कर रहा है और वो ड्राइवर उनके यहाँ पे ड्राइविंग कर रहा है। नहीं, तो ये पैसा किसका होगा जो ड्राइवर के नाम पे है? मोहनलाल का ही। हाँ, तो मोहनलाल जी को साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा मिल गया है। अच्छा, मैंने बोला मोहनलाल जी को मिल गया है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको मिल गया है, ये तुम और मेरे जैसे किसी हरामी को मिला हुआ है। तुमने दिखा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या है?
हाँ दिखा? क्या दिखा तुमको? कहाँ दिखा? क्या दिखा? मैं तुमको बोल रहा हूं अगर इतने लोगों को यूज करके अगर तुमने टैक्स का इवेजन किया तो क्लबिंग प्रोविजन लगेगी, तो इतने ही लोगों पे लगेगी ना। हेलो, ये तुमको हिंदी समझ रहा है? इतने लोगों को यूज करके अगर टैक्स इवेजन करोगे तो क्लबिंग प्रोविजन लगेगी, तो इतने ही लोगों पे लगेगी ना। बाकी समझ सब कौन गया? के तो छोड़ नहीं के इनकम लगेगी। बंद करने का, हाँ, क्या करने का? क्या इन क्या लोग क्या? को छोड़ के इनकम दिखाने का उनके हाँ, नाम पे। तो ये लोग के छोड़ के और कौन बचे? जरा जल्दी बताओ ना, किसको किसको आपके लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं जिनके नाम पे आप इनकम ट्रांसफर कर सकते हो? इसके अलावा सोचो जरा, होते हैं? फ्रेंड्स, वेरी गुड। बहुत सारे लुक्के फ्रेंड तो होंगे ना जो लिखा होंगे। एग्जाम्पल में हाँ, एग्जाम्पल में इसके नाम पे ट्रांसफर करो सारे पैसे। तो होंगे, फ्रेंड्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे, ऑफिस स्टाफ होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, कजिन्स होंगे, दूर के रिलेटिव होंगे, मानलेला भाऊ, मानलेला बॉयफ्रेंड, मानलेला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडचा हाँ मानलेला गर्लफ्रेंडचा बॉयफ्रेंड। चलो, तो ये ऐसा होता है। अगर मैं तुमको ये बता रहा हूं, अगर डिपार्टमेंट ने वो भी पकड़ा ना, अगर ये भी पकड़ा ना, तो इसका भी डिपार्टमेंट के पास सॉल्यूशन है। लेकिन वो जानने के लिए सीए फाइनल देखिए, गार प्रोविजन, GAR प्रोविजन, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, वो सीए में फाइनल में है, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सार पढ़ा रहा हूँ। सार क्या होता है? स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। तो चलो चालू करें, अभी चैप्टर इंट्रोडक्शन मेरा हो गया। कैन आई स्टार्ट विद चैप्टर? चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। अब सेक्शन पढ़ाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? सेक्शन का लॉजिक तुमको समझ में आ चुका है। ओके, तो ये अदर पर्सन कौन है? देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। एक है ट्रांसफरर और दूसरा है ट्रांसफरी। बताओ, ट्रांसफरर हिक्का होगा कि लिक्का होगा? जो इनकम ट्रांसफर कर रहा है, हिक्का। ये लिखना नहीं है इधर, ये क्लबिंग इधर से हटा देना है। मैंने क्या, ध्यान दो, मैंने क्या, कहां से क्या हटाया है? हिक्का होगा ना। और जिसके नाम पे इनकम ट्रांसफर किया होगा, जिसके नाम पे इनकम ट्रांसफर किया होगा, वो कौन होगा? लिक्का। वो लिक्का, ओलो इनकम क्लास असेसी होगा। वेरी गुड। मतलब इसके नाम पे इनकम इज गेटिंग क्रेडिटेड, मतलब उसके नाम पे इनकम बुक हो रहा है। सुनो, लेक्चर चालू आहे इसके नाम पे इनकम बुक हो रहा है, ठीक है ना? इसका नाम है अदर पर्सन, ये कोई और है, ये रियल एसेसी नहीं है। इसको मैं लीगल ओनर बोल देता हूँ। इसको मैं क्या बोल देता हूँ? लीगल ओनर। आगे लिखूंगा किधर, तो इधर नहीं लिखा मैंने, ये अदर पर्सन है। लेकिन डिपार्टमेंट को जैसे ही पता चलेगा, अरे ये अदर पर्सन तो ऐसे ही रखा है, ये तो बेनामी है। बेनामी मतलब समझते हो ना, रियल में ये ओनर नहीं है, रियल ओनर तो कोई और है। तो जैसे डिपार्टमेंट को ये पता चलेगा, डिपार्टमेंट ये इनकम उठाएगा, डॉट 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 से वो लेके जाएगा यहाँ पे रियल ओनर के पास। दिख रहा है आपको? ये कौन है? रियल ओनर। ये है लीगल ओनर। यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये कौन है? लीगल ओनर। लीगल ओनर मतलब पेपर पे ओनर। और ये कौन है? हिक्का कौन है? रियल ओनर। जैसे डिपार्टमेंट को ये पता चलेगा, तो यहाँ से इनकम क्लब होगा, क्लबिंग इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तो मुझे बताओ, क्लबिंग चैप्टर में कौन टैक्स भरेगा? ट्रांसफरी या ट्रांसफरर? पूरे क्लबिंग चैप्टर में टैक्स कौन भरेगा? ट्रांसफरर या ट्रांसफरी? बोलो। ट्रांसफरर। ट्रांसफर। लेकिन इनकम किसके अकाउंट में डिपॉजिट किया जा रहा है और क्या दिखाया जा रहा है? दृश्यम क्या है? ट्रांसफरी। ट्रांसफरी के अकाउंट में दिखाया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? जैसे 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 अगर मैं हूं, मेरा क्लासेस का इनकम अगर है, और अगर राज सर को मैं बोलता हूं मेरे वाइफ के नाम पे सर इनकम ट्रांसफर करो, तो आप समझो एग्जाम्पल में, कल अगर इनकम टैक्स का स्क्रूटिनी आया तो मेरी वाइफ को इनकम टैक्स में बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा, बताओ मैडम आपने क्या किया राज क्लास में? तो ऑब्वियसली वो बोलेगी मैंने लेक्चर लिया। कौन से सब्जेक्ट का लिया? तो बोलेगी टैक्स का लिया। वो तो बोलेगी आपके हस्बैंड लेते हैं। बोलते हाँ वो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है ना? तो 4 बच्चों को बुलाओ, उनसे इंक्वायरी करेंगे, बताओ मैडम ने क्या पढ़ाया आपको, या कौन पढ़ाता है? तो आप बोलोगे सर ने पढ़ाया। उसको पूछा जाएगा, बताओ राज क्लास में स्टाफ कितने हैं? बता पाएगी क्या? नहीं।
बताओ ओनर का नाम क्या है, नहीं बता पाएंगे। कितने स्टूडेंट है बैच में, नहीं बता पाएंगे। स्टूडेंट अच्छे है कि बुरे है, वो पांडा कौन है, पाशा कौन है, बता पाएगी क्या ये सब? बता के रखने का सर। अरे बता के रख। अरे बाबा मैं तुझे क्या बता रहा हूँ, तुमको लग रहा है तुम स्मार्ट हो, तुमको क्या लग रहा है डिपार्टमेंट सी है। 1.5 आना है तेरे से डिपार्टमेंट। बाबा डिपार्टमेंट जब मतलब किसी की कुंडली खोलता है ना तो कुछ ज्यादा ही अंदर चले जाता है, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ, उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है ये ढूंढना, तो वहां पे क्लबिंग लग जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अकाउंट्स में सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म बोलते हैं। क्या आपने ये वर्ड सुना है, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म? रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव रिमूव्ड 40 मिनट टाइम लिमिट ऑन ग्रुप मीटिंग। वाव, लव इट। अपना अभी लॉग आउट नहीं होगा, उन्होंने 40 मिनट का ये वाला निकाला है, गिफ्ट दिया उन्होंने हमें। अब ये मीटिंग हाँ अनलिमिटेड मेरे चलेगा। सबको हाँ हमको भी नोटिफिकेशन। हाँ, वो लव इट के यहाँ पे फिर क्लिक कर दो, उनको अपना प्यार, चाइनीज लोगों को आई लव यू चाइना, ठीक है ना, नहीं मैंने बोल देते दिया। हम चाइनीज। भाई मुझको चाइनीज आइटम अच्छा लगता है, चाइनीज मुझको खाना भी अच्छा लगता है। चाइनीज लड़कियों का मुझे पता नहीं, मैंने कभी देखी नहीं उनको, सेम। सारी सेम सेम होती है, कॉपी पेस्ट होती है। मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है चाइना से। सुनो, तुमको क्या ये बेसिक चार्ट समझ में आया? मैं तुमको पूछ रहा था कि आपने अकाउंट में ये वर्ड सुना है, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म? ये बोलो, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म सुना है अकाउंट्स में? हाँ। कहाँ सुना है ताई, कहाँ सुना है? एक आध एग्जांपल दे दो सब्सटेंस ओवर लीगल अकाउंट्स फॉर्म। में। कहाँ पे? नहीं सुना है, नहीं सुना। अकाउंट्स। अकाउंट्स में। बाबा हायर परचेस पता है, हायर परचेस? हायर परचेस तुमको समझता है? हायर परचेस समझता है, हायर परचेस? हाँ चालू है चैप्टर। चालू है, रनिंग है, पर वीडियो देखा नहीं। बाबा हायर परचेस में ओनर कौन होता है, असेट का लीगल ओनर कौन होता है, सेलर या बायर? हायर परचेज चैप्टर में सेलर। लीगल ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? 5 साल लास्ट का अगर कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉलमेंट होगा पे तो। करने पे। क्या पे लास्ट करने पे? इंस्टॉलमेंट पे करने पे। लास्ट इंस्टॉलमेंट 5 साल के बाद पे होगी ताई। तो 5 साल तक, पहले 5 साल तक लीगल ओनर कौन होगा? सेलर। ओके, लेकिन असेट सेलर के पास होता है क्या? नहीं। नहीं, मैं पीजीबीपी चैप्टर का आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो बताओ डिप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? आपको पता है सेक्शन 32 में कंडीशन था असेसी मस्ट बी ओनर। हाँ। तो मुझे बताओ डिप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा, सेलर या बायर? हायर परचेस में डिप्रिसिएशन कौन बुक करेगा, सेलर या बायर? बायर। बायर। क्यों? ओनर तो सेलर है, बायर तो बाद में यूजर है। बाहर के पास क्या है बायर के पास, क्या है? बायर बायर है ना, असेट यूज कर रहा है ना, तो उसको डेप्रिसिएशन क्लेम होगा। लेकिन बायर तो लीगल ओनर नहीं है ना, सेलर हाँ, पर लीगल वो ओनर है असेट तो लेकिन वो यूज यूज कर नहीं रहा कर है रहा है। ना। हाँ, उसको अभी तक राइट ट्रांसफर नहीं हुआ है। किसको? टीम ओनर में। हाँ, डीम्ड ओनर। कुछ नहीं मिला तो चिपका तो डीम्ड ओनर। वो है। क्या है? असेट उसके पास है ना, प्राची बता रही है असेट तो उसके पास है बाबा। तो भाड़े पे अगर असेट लेकर आओगे किसी का, रेंट पे, हायर परचेस पे नहीं, तो असेट तो मेरे पास रहेगी। तो रेंटेड असेट का थोड़ा क्या मैं डिप्रिसिएशन क्लेम करूंगा? हाँ यार, ये तो ये सब तुम सोचते ही नहीं हो ना। चैप्टर जब कोई चालू होता है किधर भी, तो तुम्हारा दिमाग ये सब सोचता ही नहीं होगा ना। तुम्हारा दिमाग तो ये सब सोचता होगा कि आज किसकी उड़ाऊं, आज किसको चिढ़ाऊं, आज किसको क्या बोलूं, आज मिक्की मुझे 10 बार बोलना है लेक्चर में। वो तो अपने आप आ जाता है, सोचते नहीं हो। अच्छा, वो नेचुरली आ जाता है, वो प्लानिंग नहीं करना पड़ता। ओके ओके, ठीक है।
तो हायर परचेज चलो चैप्टर सर, जो है ना, सुनो, हायर परचेज चैप्टर पूरा का पूरा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। ये सब्सटेंस मतलब रियलिटी, लीगल फॉर्म मतलब ये मत देखो कि लीगल फॉर्म में कौन ओनर है, ये देखो कि रियल में कौन ओनर है। रियल में तो बेचारा बायर ओनर है, यूज भी वही कर रहा है, कंट्रोल भी उसी के पास है, पोजीशन भी उसी के पास है, हर महीने इंस्टॉलमेंट भी भर रहा है, डाउन पेमेंट भी देकर गया है, उसका इंटेंशन है कि लीगल ओनरशिप भी ले लेगा, लेकिन 5 साल के बाद मिलेगी। तो खाली पेपर वर्क के लिए आप उसका डिप्रिसिएशन डिनाई नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? हे प्रभु, आवाज ब्रेक हो रहा है। मैंने बोला, प्रभु ऊपर है सर। मैंने क्या बोला सुनो, मैंने क्या बोला कि जो बायर है ना, वही उसी के पास पोजीशन है, उसी के पास असेट का कंट्रोल है, वही अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, उसका इंटेंशन भी बिजनेस असेट को परचेस करने का ही है, लेकिन उसके पैसे नहीं थे करके उसने हायर परचेस पे लिया, डाउन पेमेंट भी भर दिया उसने, मंथली इंस्टॉलमेंट भी भर रहा है वो बेचारा। तो असेट रियलिटी में कौन यूज कर रहा है और रियलिटी में कंट्रोल भी कौन कर रहा है असेट को? बायर बायर बायर। इसलिए अकाउंट्स भी और टैक्स भी दोनों बोलता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म में जाओ, सब्सटेंस ओवर लीगल सेंस फॉर्म। ओवर लीगल फॉर्म। हाँ, वेरी गुड। तो इसके आगे अगर जिंदगी ने किसी ने पूछा ना सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का एग्जांपल दो, तो कम से कम एक एग्जांपल बोलो हायर परचेस और दूसरा बोलना क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम में लीगल ओनर यहाँ है, इसके नाम पे इनकम कमाया जा रहा है, सब्सटेंस में ये ओनर है, तो डिपार्टमेंट उसको ढूंढेगा। जैसे पकड़ लो पांडा के नाम पे अभी पापा ने 25 लाख का एफडी रखा हुआ है, तो इंटरेस्ट किसके नाम पे क्रेडिट होगा? पांडा। पांडा के नाम पे। लेकिन जब इनकम टैक्स असेसमेंट होगा तो पांडा को पूछा जाएगा, बताओ बेटा आपने 25 लाख कहां से कमाए? पांडा क्या जवाब देगी, बोलो? पापा ने दिए। पापा ने दिए। तो पापा बन गए रियल ओनर, पांडा बन गए लीगल ओनर। तो क्लबिंग चैप्टर में टैक्स कौन भरेगा? पापा भरेगी कि पांडा भरेगी? पापा। पापा, पापा भरेंगे। वेरी गुड, तुमको चैप्टर समझ में आ गए? पापा को बोलना चाहिए। हाँ, पापा को बोलना चाहिए, पापा ऐसा करो ना, टैक्स इवेजन करते ना मिलके, मेरे नाम पे 25 लाख का एफडी रखो ना। पापा बोलेंगे बेटा लेकिन क्लबिंग चैप्टर है। 1 रुपया भी नहीं डालेंगे मेरे में। नहीं, वो तो अच्छा कर रहे हैं यार, पापा को अपने पैसे से प्यार है ना। मेरे सुनो, को तो मेरे डैड ने बोले खुद की शादी का खर्चा खुद उठा, मैं तेरी नहीं शादी उठाने भी है वाला, पांडा? सीधा बोल दिया मेरे को तो। पांडा तेरे से शादी कौन कर रहा है लेकिन? अरे सर फ्यूचर की बात कर रहे थे कि बोले कि तुम खुद देखो हम कुछ करेंगे नहीं। नहीं, मुझे लगा घर पे डिस्कशन वगैरह हो चुका है सब, शादी विधि का। मतलब ये भाई मेरा मोबाइल चार्ज पे लगाओ। नहीं सर। सिद्धेश बता रहा है तू भाग के जा, फिर आबे साले सिद्धेश उसका वजन देख फिर बोल। गाड़ी है ना, गाड़ी में भगाएगी। टायर पंक्चर हो जाएगा, ट्रैक्टर लगेगा तेरे को। अरे लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, उसको रोक कौन रहा है शादी आमच्या करने गावी से? खूप आहे ट्रॅक्टर। बाबा आमच्या भागते वो शेतीच्या लोग है घरी, ना जिनको रोका आमच्या जाता है। घरी, आमच्या प्रत्येकाच्या घरी 2-2 ट्रॅक्टर आहे। आप गए थे ना? मैं भाग के नहीं गया था, मैं बता के गया था। दबंग वाला सीन था अपना। अपनी आप की भी नहीं सुनता। नहीं 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 नहीं, मैं अपने आप की नहीं सुनता। नहीं नहीं, बाकी लोगों की सुन लेता हूँ। चलो, मेरा राम पाटिल, ये राम पाटिल वाला सीन होगा मेरा। चलो मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं दूसरों का उड़ा रहा था तो मेरे पे आ जाते हो घूम फिर के। आ जाओ, सेक्शन 60 की बात करते हैं। पहला सेक्शन आपके लिए ये रहा, आपकी फरमाइश में पहला सेक्शन, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग असेट। ओहो, चोरी देखो, जैसे भी मंगवाया लागेल। ये विजय साले देख, तू किससे पंगा ले रहा है, तेरा वजन देख, और किससे पंगा ले रहा है वो देख। बसली का मरशील तू एडिया बख्तर। सुनो, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग असेट, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग असेट। बताओ डिपार्टमेंट इसको पकड़ेगा कैसे? हो क्या रहा है, सुनो, हो क्या रहा है। ये हेडिंग है, ये हेडिंग है इस सेक्शन का। जब लिखोगे तब याद रखना, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। देखो करेक्शन है यहाँ पे असेट लिखना है।
यहाँ पे असेट लिखना है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, जो ऊपर का हेडिंग है वही हो रहा है। तो ये हिक्का है वो क्या कर रहा है, लिक्का के नाम पे इनकम ट्रांसफर कर रहा है, एरो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ का एरो यहाँ गया, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसके बैलेंस शीट में डिबेंचर है, हिक्का के बैलेंस शीट में डिबेंचर है, लीगल ओनरशिप उसके पास है, ठीक है ना। और इसके बैलेंस शीट में पीएनएल में डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं है, ये तुम समझो। जिसके पास डिबेंचर है उसके पीएनएल में डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं है, और कोई घर में और बंदा है जिसके बुक में डिबेंचर इंटरेस्ट है लेकिन उसके बैलेंस शीट में डिबेंचर नहीं है। बताओ डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्या ये पकड़ने के लिए? किसी एक के पास डिबेंचर है लेकिन उसके पीएनएल में डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं है, और किसी के पास डिबेंचर इंटरेस्ट है लेकिन डिबेंचर नहीं है। इसका तुम्हारे मुंबई का एग्जांपल देता हूं मैं। मुंबई में क्या होता है, किसी के पास लीगल ओनरशिप होता है घर का, जैसे पप्पा पकड़ लो, पप्पा का लीगल ओनरशिप है इस घर का, लेकिन पप्पा टेनेंट को बोलते रेंट जो है ना वो हमारे श्रीमती के नाम पे दे दो, तो श्रीमती का ये वाला प्रॉब्लम बोला है अपने एग्जांपल, हाँ ये वाला एग्जांपल बोला है घर वाला। हाँ घर वाला तो मैंने बोला होगा, तो आपको समझ रहे हैं ना। जिसके बैलेंस शीट में हाउस प्रॉपर्टी है उसके पास रेंटल इनकम नहीं है, और किसी एक के पास रेंटल इनकम है लेकिन उसके बैलेंस शीट में हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। तो डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्या इसको पकड़ने के लिए? नहीं। तो डिपार्टमेंट जैसे ही इसको पकड़ेगा तो पूछेगा ये घर किसका, तो आंटी या अंकल जो भी रहेंगे वो बोलेंगे घर तो हमारे हस्बैंड का है, तो उसके हाथ में इनकम क्लब हो जाएगा। तो मुझे बोला टैक्स कौन भरेगा, ट्रांसफरी या ट्रांसफरर, हिक्का या लिक्का? हिक्का ट्रांसफरर टैक्स भरता है, ठीक है ना। इसका मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। यस। आपके मॉड्यूल में नहीं सॉरी, हमारे मॉड्यूल में, सीए के मॉड्यूल में आ जाओ। सीए के मॉड्यूल में मतलब आपके पास क्या है पता है, यू हैव दिस व्हाट यू हैव, क्वेश्चन बुक, चैलेंज बुक। चैलेंज बुक में आपको ये मिलेगा, चैलेंज बुक में क्वेश्चन मिलेगा, मुझे इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। वहां कोई नहीं है, वहां जाके बैठ जा। हाँ इसको बैठने दे आराम से सिया। ये आंसर बताना है तुम लोगों को। कौन टैक्स भरेगा? वत्सन ने अपना ट्रांसफर किया है इनकम ऑफ गो डाउन टू हिज सन, वत्सन। तो टैक्स कौन भरेगा? वत्सन भरेगा। ट्रांसफरर कौन है? वत्सन है। हाँ तो देखो लिखोगे कैसे आंसर। Section 60 expressly state that where there is a transfer of income from an asset without transfer of asset itself, such income shall be included in the total income of transferor. Hence, rental income derived from go down shall be clubbed in the hands of Weston. बात क्लियर है? आगे चलूं? ये तुमको मैंने tan थीटा पढ़ाया, मुझे इसका साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा बताओ। मतलब मैं आपको इनडायरेक्ट लैंग्वेज में पूछ रहा हूं, अगर आप नहीं चाहते या वटसन नहीं मरना चाहता था इस सेक्शन 60 में, तो वटसन को क्या करना चाहिए था? बोलो ना, क्या करना चाहिए था उसको? ऐसा क्या करता कि उसको ये टैक्स नहीं लगता? यहाँ पे क्या हो रहा है समझ रहा है ना, इसके बैलेंस शीट में असेट है और यहाँ इनकम नहीं है, और उसके बैलेंस शीट में असेट नहीं है लेकिन वहां इनकम है, तो क्या करना चाहिए था? दिमाग लगाओ ना यार जरा। बोलो। सिचुएशन पढ़ो, क्या है? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, इसलिए पकड़े गए, तो क्या करना चाहिए था? बोलो, आवाज आ रही है?
प्रियंका का अभी आंसर आया ट्रांसफर द एसेट। ये नेट का कुछ तो इश्यू हो गया था फिर से। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस यस। हाँ थैंक यू। तो प्रियंका का आंसर राइट है, उसने बोला ट्रांसफर द एसेट, ठीक है ना। एसेट अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये बच जाता। तो ऐसा यहाँ सेक्शन 60 का आपने एक्सक्लूजन मुझे निकाल के दिया, बरोबर ना। उसको पकड़ा गया सेक्शन 61 में, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। सर रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट मतलब क्या? यहाँ पे ट्रांसफरर क्या कर देता है, अपना एसेट ही दे देता है किसी और पर्सन को, ट्रांसफरी को एसेट ही दे देता है, लेकिन उसके फिर से अनस्टेबल बता रहा है सर आपका आवाज भी ब्रेक हो रहा है। अरे ये सर वॉइस इज ब्रेकिंग। अरे ये लोग नेटवर्क देंगे तो नहीं पढ़ाऊंगा ना रे, मुझको नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है यार अच्छे से आज। पता नहीं नेटवर्क का क्या करूं मैं। रात हो गई ना, इसके लिए नहीं मिलता रहेगा। अभी आवाज आ रही है? आ तो रही है, अभी देखते हैं आगे। ठीक है, मतलब मैं फालतू बातें करूंगा तो तुमको आवाज क्लियर जाती है, सेक्शन बोलना चालू करूंगा तो नहीं आती है, ऐसा पहले से अपना डिसाइडेड है। वो जूम वाले को बोलो, हमको नहीं। जूम एप्लीकेशन करते वो सब। तुम्हारी सीटी वहां तक है। हाँ देखो देखो मैं आपको क्या ही बता, चाइनीज लोग पसंद ना। हाँ देखो ना रे बाबा, देखो मैं क्या बता रहा था कि आप टैक्स बचाने के चक्कर में अपने असेट से हाथ ना धो लो। इसलिए लोग क्या करते हैं, जब ऐसे ट्रांसफर करते हैं ना, तो डीड जो होता है ना, डीड उसमें नॉट ऑडियो। नॉट ऑडिएबल। सर नहीं आ रहा है आवाज। ये रीजन अलग अलग आवाज में और आवाज नहीं आ रहा है। कैसे लोग हैं रे, कैसे लोग हैं। अच्छे अच्छे। कैसे तुम लोग इतने इनोवेटिव तरीके से मतलब तंग कर पाते हो प्रोफेसर को। टैलेंट। टैलेंट क्या क्या वो कौन सा? टैलेंट नहीं रे कैसे लगा मेरा मजा? नहीं केजीटी। केजीटी हाँ। तुम लोग केजीटी वाले लोग हो, केजीटी। केजीटी पता है क्या है? काला चौकी गॉट टैलेंट। सर मैं मजगांव डॉक्टर की हूँ, मेरा फिर हाँ तो तेरा एमबीटी होगा, एमजीटी। एमजीटी। चलो मैं क्या बता रहा हूँ सुनो। तो मैं बता रहा था कि मैं अब बोलने तो दो। चोर पकड़ ला। सालो बोलने से पहले ही नोट ऑडिबल। अरे बोल पढ़ाने दो तो पढ़ पाओगे ना यार। हाँ देखो मैं बता रहा था, ऊपर वाले क्लॉज से बचने के लिए क्या करते हैं लोग, अपना घर या गोडाउन भी यहाँ पे इसके नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसी के बैलेंस शीट में डिबेंचर चला जाएगा, तो डिबेंचर यहाँ से इस बैलेंस शीट में चला जाएगा। लेकिन टैक्स बचाने के चक्कर में अपना असेट ही तुमने किसी को दे दिया, ठीक है ना। ये रिस्क ना ले, इसलिए जो अग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर होता है ना, उसमें क्लॉज ऑफ रिवोकेशन डाला जाता है। सर क्लॉज ऑफ रिवोकेशन मतलब क्या? ये ट्रांसफरर की मर्जी पे ये अग्रीमेंट कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, मतलब पावर पीछे ली जा सकती है, ऐसा क्लॉज लिखा जाता है। उस अग्रीमेंट को रिवोकेबल ट्रांसफर बोलते हैं। आपको मैंने क्या बोला समझा? रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब क्या? लीगली आप ट्रांसफर करते हो लेकिन पावर अपने ही पास रखते हो, ये समझा? हाँ। और अगर आपने रिवोकेबल ट्रांसफर किया होगा किसी को, तो ये तो पर्सन तो लीगल ओनर है। रियल ओनर कौन है बताओ, ट्रांसफरी या ट्रांसफरर? रियल ओनर कौन है अभी भी? ट्रांसफरर। तो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स लग जाएगा। रिवोकेबल ट्रांसफर पे भले असेट भी इधर है, अभी इनकम भी इधर है और असेट भी इधर है, इनकम भी इधर है असेट भी इधर है,
लेकिन फिर भी टैक्स जो लगेगा वो ट्रांसफरर के हाथ में लगेगा, क्योंकि ट्रांसफर रिवोकेबल ट्रांसफर था। बात क्लियर है? हाँ। इसका भी आपको, अगर इससे भी बचना है आपको, तो आपको ट्रांसफर करना चाहिए था इरिवोकेबल। कौन सा ट्रांसफर करना चाहिए था? इररिवोकेबल। लेकिन इरिवोकेबल में रिस्क क्या है बताओ? असेट किसका हो जाएगा? ट्रांसफरी का। ट्रांसफरी का। ट्रांसफरी का। अगर आपका ट्रांसफरी पे पूरा भरोसा है तो इस प्रोविजन से आप बच सकते हो। नहीं बाबा। नहीं बाबा ना, अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर भरोसा है, असेट दे देगी उसको। बोलो, टैक्स बचाने के लिए असेट ट्रांसफर करेंगे क्या बॉयफ्रेंड और हाँ गर्लफ्रेंड? बोलो, सुने। मैंने बोला अपने बॉयफ्रेंड या नो। वापस बोलो सर। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के नाम पे पूरा असेट ट्रांसफर कर दोगे क्या टैक्स बचाने के लिए? नहीं। कोई हाँ बोला क्या? विजय तूने हाँ बोला क्या? विजय तो सर इनरिवोकेबल में जो ट्रांसफरी के हाथ में इनकम और असेट होगा, हाँ तो वो उसके हैंड में टैक्सेबल होगा। हाँ, वो तो उसी के हाथ में ना, क्योंकि लीगल भी ओनरशिप उसी के पास है। इरिवोकेबल ट्रांसफर हुआ था तो उसी का असेट उसी का इनकम, यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा फिर ट्रांसफरर को। ओके। जैसे अपना हस्बैंड अपने वाइफ के नाम पे कर सकता है अगर वाइफ के ऊपर भरोसा है तो। ऐसे विजय जैसे हस्बैंड बहुत कम मिलेंगे आज के तारीख में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन लेकर आता मेरा, एक सेकंड दे दो। नहीं, 661 पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ये मेरी इमेजिनरी स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है। वाइफ में मार खाता है, ठीक है, इमेजिनरी स्टोरी है। तो ये मैं आरती सर हूँ। आवाज नहीं आ रहा आपका प्रॉपर। ये प्रभु उन्होंने नेटवर्क बंद कर दिया सर। नेटवर्क बंद कर दिया उन्होंने। इंटरनेट खत्म हो गया। प्रभु भी बोल सोने का टाइम हो गया। प्रभु बोल रहा है आपका सोने का टाइम। नेट खत्म हो रहा है, ओमकारेश बता रहा है। नेट तो खत्म होगा ही ओमकारेश, गलत गलत काम करोगे। सिद्धेश पूछ रहा है कि सर कितने बजे तक लेक्चर चलेगा? तुम बताओ, तुम बताओ। तुम ही मेरे क्लाइंट हो, तुम ही मेरे अन्नदाता हो, तुम ही बताओ। 7:35। ताई का आंसर बढ़िया है, 7:35 तक लो। आखिरी मिनट तुम सबके पास, जो जो फालतूगिरी कर सकते हो बोलो। चलो ठीक है, हम कल कंटिन्यू क्या बोलेंगे सर अभी? कल क्या मंडे है ना सिया? अच्छा सुनो ना, कल ना मेरा मॉर्निंग में लेक्चर हो नहीं पाएगा, तो इवनिंग में कितने बजे आप कंफर्टेबल हो? 4 ठीक है। नहीं पाशा, चुप रहा। संध्याकाळी 8 वाजता बस खुश। 5 बजे। ये म्यूचुअली बोलो तुम लोग यार, म्यूचुअली बोलो। सर 5:30 से लेके फिर 9 बजे तक लोगे तो भी चलेगा, सुबह नहीं ले रहे हो तो। चुप। बाकी लोग ओके 5:30 to 9? मैडम वो है ना, हमें तो कुछ भी चलेगा भाई। चलेंगे ना, चलो ठीक है। तो कल हम 5:30 चालू करते हैं। चलो, सी यू टुमारो एट 5:30। ओके सर। बाय अभी खाना खाने जा रहे हो क्या? नहीं, अभी तुम लोगों ने बोला नेट नहीं। देखो बाकी सर सारे ये लिखना है क्या? ये बाबा ये पूरा चैप्टर लिखना है आज तुम लोगों को, ये आज का होमवर्क। ये विजय अरे बाबा ये जरा शेयर करना है इनके साथ, ठीक है ना? सर कितने पेज का है टोटल वो चैप्टर पीडीएफ के अंदर? सुनो 25। नहीं, इतना ही लिखना है। रिडक्शन के ऊपर का लिखना है। 3 पेज है। हाँ ठीक है। 3 पेज लिखने। हाँ विजय भेजना ग्रुप पे। 3
3 पेज लिखने हैं, खाली क्लबिंग लिखना है, खाली क्लबिंग का चैप्टर लिखना है, ओनली 3 पेज चैप्टर, क्यूट सा चैप्टर। ओके ओके ओके। चलो बाय बाय। बाय बाय। बाय सर, बाय। बाय। मिस्टर